हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर मैं आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, एनटीपीसी प्रीवियस मैथ के सीरीज़ में हमने अब तक 4 वीडियो बनाए थे, जो कि आप लोगों ने उसे बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। ये हमारा 5वां वीडियो है। चौथे वीडियो में हमने जो है लाइट चले जाने की वजह से 192 तक का ही सॉल्यूशन आप लोग को करवा पाए थे, उसके लिए हमने आप लोगों को जो है सॉरी कह दिया था। इस वीडियो में हम 193 से लेकर 250 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। और अगर आपको जो है पीडीएफ नहीं मिला है अब तक, तो आप जो है आर्यन मैथ्स करके आप टेलीग्राम पे जाइएगा। आर्यन मैथ्स करके आपका जो एक चैनल होगा, आप उसे जो है उसमें सब्सक्राइब करके आप पीडीएफ को आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन बोर्ड पर मिल जाएगा आपको। और ये जो हमने बुक्स अपने हाथ में ले ली है, और अगर आपको जो है बुक्स अवेलेबल नहीं है, अगर आप गांव में हैं, तो आप जो है आर्यन मैथ्स टेलीग्राम वाले ग्रुप पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 से। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याएं दी गई हैं और उसका जो है रेशियो 2:3 दिया गया है, लेकिन एलसीएम दिया गया है, एलसीएम आपका 78 दिया गया है। तो कहता है इनका योगफल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले रेशियो को देखेंगे। रेशियो में हमारा 2:3 दिया गया है। रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एचसीएफ, इस दोनों का एचसीएफ अगर निकाला जाए तो 1 होगा। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, लेकिन ये तो रेशियो का एलसीएम हमने निकाला है। रियल में एलसीएम आपका दिया गया है 78। ठीक है, 78 आपका दिया गया है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। कितना से? तो 13 से। अब इस क्वेश्चन में ना ही पहली संख्या पूछी गई है, ना ही दूसरी संख्या पूछी गई है। अगर पहली संख्या पूछी जाती तो 2 निकाल देते हैं, तो हमारा 26 हो जाता। अगर दूसरी संख्या पूछती तो 3 निकाल देते हैं, तो हमारा 39 हो जाता। लेकिन हमको यहाँ पे योग पूछा जा रहा है। योग मतलब हम रेशियो को जोड़ लेते हैं, 3 2 5, तो हमारा जो है 65। यही हमारा उन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 194। कहता है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कितनी दूरी, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है आपको। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्लास में भी बहुत बार ये बात बताए हुए हैं, या आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं। मीटर प्रति सेकेंड और एक होता है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर आप मीटर प्रति सेकेंड में 5 बोलते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपका 18 हो जाता है। ठीक है, आप कन्वर्ट करना जानते हैं। मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा हम जाना है, तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लाना है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे ही देख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा हुआ 18 हो जाएगा। इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 दूनी 10, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको 36 मिल जाता है। इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, यह हमारा जो है 54, 5 चौका 20, 18 चौका 72, फिर हमारा 25, और ये 18 पचे 90। ठीक है, तो ये आप जो है इस डाटा को आप याद रख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप आसानी से कह सकते हैं वह मीटर प्रति सेकेंड में 20 मीटर होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो हमारा जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन है 194 कह रहा है कि वह टोटल डिस्टेंस बताइए। अगर वह 72 की स्पीड से जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वह 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। और कहता है 15 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हमारा जो है टोटल 300 मीटर आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 195। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट दी गई है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज और एरिया हमको मालूम करना है, तो एरिया आप जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हमारा √3/4 और भुजा हमको दिया गया है 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4√3। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। 196, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जिन क्वेश्चनों में जो है हम टिक आउट करते चले, उन क्वेश्चनों को जो है आप उसको इम्पोर्टेंट समझिए, बार बार उसको आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। 196 कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी, ये बात मालूम करना है हमको। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व कर सकेंगे। 2 वर्ष कहता है और 10% वार्षिक दर से, तो हमारा 2 वर्ष में आप जानते हैं SI R और T को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको SI मिलता है, वो भी परसेंट में, R और T को मल्टीप्लाई करने पर। तो R और T को मल्टीप्लाई करते हैं 10 दूनी 20, यानी हमको जो है 20% हो जाएगा साधारण ब्याज, जो कि हमको क्वेश्चन में 2000 दिया गया। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया है 2000। तो अगर हम इसको काट दें तो 1% में हमारा जो है 100 आ जाएगा। 1% में 100। अगर हमको यहाँ पे मूलधन चाहिए, क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि इसी धन पर, तो सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे 100%। 100% में हमारा क्या हो जाएगा 10,000। ये हमारा मूलधन निकल गया, यानी उस अमाउंट पर, यानी 10,000 पर अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमको चक्रवृद्धि ब्याज का दर नहीं पूछ रहा है, प्रभावी दर पूछ रहा है, यानी आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पूछा जा रहा है, जो कि आपका जो है वह राशि होता है, यानी आपका प्रभावी ब्याज दर वह राशि होता है जो प्रति वर्ष आपको, यानी प्रति सैकड़ा पर आपको जो है जो अमाउंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी दर से, यानी 10% जो हमारा दर था, हम ये मालूम कर लेते हैं कि 2 साल में हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप 10% की दर से, पिछले वीडियो में ही हमने बताया था आपको 2 साल का जो है CI निकालने के लिए आप मास्टर फार्मूला का प्रयोग करेंगे। आपका 2 इंटू, यानी आप लिख सकते हैं 2x + x²/100, इस फार्मूला पर बैठा सकते हो। 2 × 10 + 10 × 10/100, यानी आपका जो है 21%। पिछले वीडियो में हमने इसको जो है याद रखने के तरीके बताए थे कि 10-10 आपका मास्टर फार्मूला में 21 होता है। तो हमारा जो है 20% में 2000, 1% में हमारा 100 होता है, तो हम 21% में हमारा कितना हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा, और ये आपका CI हो चुका है 2 साल में। ठीक है, लेकिन हमको जो है प्रभावी वार्षिक ब्याज दर चाहिए, यानी प्रति सालाना जो है प्रभावी ब्याज जो दर जो होगा वो निकालना है हमको। तो 2100 2 साल में आपका हो जाता है 2100 रुपया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 2100/2, यानी 1050 रुपया हो जाता है आपका। तो 1050 रुपया पर हमको इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो 1050 रुपया किस पर, तो मूलधन पर। तो मूलधन हमारा कितना है भाई 10,000, इसका आप दर निकाल दीजिएगा, तो आपका कितना हो गया 10.5, या 0 भी लगा सकते हैं, 10.50, यानी आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। आई होप ये मेथड आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% की दर से 2 साल में साधारण ब्याज जो है 2000 रुपया हो जाता है। तो 2 साल में हमारा ब्याज दर 20% हो जाएगा, तो 2000 रुपया। अगर इसी दर से जो है हमको साधारण ब्याज 2000 रुपया है, अगर हम CI निकालना चाहें तो हमारा जो है 21% हो जाएगा। तो हमारा जो 21% अगर हम निकालें तो 2100।
और अगर हम मूलधन निकालें तो 10,000 रुपया। तो 2100 रुपया हमारा CI हो चुका है। लेकिन हमको CI की दर पूछा नहीं गया था यहाँ पे पूछा जा रहा है इफेक्टिव जो है इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रभावी ब्याज दर। तो हमारा 2 साल में 2100 रुपया हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारा 1 साल में 1050 रुपया हो जाएगा। सालाना हमको दर चाहिए, तो 1050 रुपया आप जो है मूलधन पर उसका दर निकाल दीजिएगा। 10.50 आपका आंसर आ जाएगा। 197 कहता है x² प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू बताइए कितना होगा। यानी इसको फैक्टराइज करके आप इसको जो है x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारा आसान है बहुत इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम जो है ऐसा कोई 2 डिजिट लेंगे जिसको गुना करें तो 72 आवे और जोड़े या घटाए तो 17 आ जाए। तो वो आपका जो है 9 और 8 है। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया गया है प्लस, तो आप यहाँ भी प्लस दीजिए। यहाँ आपको लाना है प्लस, तो प्लस ही रखेंगे तब जाके प्लस 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 हो पाएगा। अब आप जो है यहाँ पे चिन्ह बदल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। +9 है तो चिन्ह बदल दीजिए, -9। +8 है तो आपका -8। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब है -9 और -8। यानी ये आपका C नंबर ऑप्शन में दिया गया है। फिर से एक बार हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। आप जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपका इसी तरह से आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो x + 9 × x + 8 आता है। तो हम चिन्ह यहाँ पे इसलिए बदल दिए कि हमको x का वैल्यू चाहिए। जब आप इसको कंपैरिजन 0 से करेंगे तो x का वैल्यू -9 ही आएगा और इसका कीजिएगा तो -8 ही आएगा। इसी तरह से हमने जो है 9 और 8 ले लिया, इसका यह प्लस चिन्ह रख दिया हमने। और ऐसा कोई चिन्ह जो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ला दे, तो प्लस 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 आपका यहाँ पे साइन भी सही हो रहा है। और आप जब इसको उलट देंगे यानी जो है प्लस को माइनस में बदल देंगे तो आपका जो है x का वैल्यू हो जाएगा। 198 कहता है एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से। ये हो गया दादा और ये हो गया पोता। ठीक है, 5 गुना ज़्यादा। अगर हम 1 इसको बोलेंगे तो इसको 5 गुना बोलेंगे। ठीक है, 1 5। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित उम्र का समर्थन नहीं करती है। और ऑप्शन दिए गए हैं आपके 50, 54, 72 और 66। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो आप इसमें पता लगाना है आपको। सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस का पढ़ के देखिए। कहता है कि दादाजी जो है पोते से 5 गुना ज़्यादा है। कोई भी डाटा पहले से 1 गुना होती है और अगर आप 5 गुना ज़्यादा करते हैं इसका मतलब आप करते हैं उसको 6 गुना। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर 6 होने चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ आप रेलवे में देखेंगे या फिर कभी कभार तो SSC में भी कि आप क्वेश्चन में कहता है 5 गुना ज़्यादा है तो आपको 5 गुना ही लेना है, तभी आपके आंसर आ पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 5 गुना ज़्यादा है तो हम 6 गुना ना लेकर आप 5 गुना ही लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 1, तो ये हमारा 5 गुना कर दिया हमने। तो 1 5, तो आप इसका ऐड कर लीजिए। अनुपातिक योग हो गया आपका 6। अब 6 से जो डिवाइड होता है वो आपका उसका उम्र को समर्थन करेगी और अगर 6 से डिवाइड नहीं होता है तो नहीं करेगी। जिस तरह से हमारा 50 6 से डिवाइड नहीं होता है, ये हमारा उम्र का समर्थन नहीं करेगी। ये हमारा डिवाइड हो जाता है, ये तीनों आपका 6 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ हमको पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा जो है डाटा उस दोनों के एज के उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो हमारा A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 जो है दोनों के एज के समर्थन नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 199। कहता है 3 बाढ़ग्रस्त राज्य हैं, 3 बाढ़ग्रस्त राज्य हैं A, B और C। A, B और C। कहता है 376 करोड़ रुपये का जो है आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में दी जानी है। तो C को कितनी धनराशि
प्राप्त होगी, ये बात पता लगाना है आपको। तो सबसे पहले अनुपातिक राशि को हम सीधा कर लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम अगर लेना चाहेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 12। यानी इस रुपये को 376 करोड़ रुपये को इस रेशियो में आपको जो है बंटवारा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था सी को कुल कितनी धनराशि दी जाएगी। सबसे पहले आप इसको जोड़ लीजिए तो आपका जोड़ने के बाद जो है 47 आ जाता है, 47, और आपका टोटल 376 करोड़ दिया गया है। ठीक है, 376 करोड़। और इस क्वेश्चन में कह रहा है सी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सी मतलब 12 आपको निकालना है, 12। तो आप इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा, 8 से। 8 से 56, 8 चौका 32। तो आपका जो है 376 हो जाएगा 8 से, तो 12 8 96, यानी आपको जो है सी को 96 करोड़ रुपया मिलेगा आप। ठीक है, जिस तरह से बिहार में अभी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बहुत सारे राहत पैकेज दी जा रही है बिहार को, ठीक उसी तरह से यहाँ भी राहत पैकेज दिया जा रहा है। कहता है कॉस -780 डिग्री का मान क्या है। हर साल राहत पैकेज निकलते हैं बिहार के लिए और समस्याएं वहीं वहीं हर एक साल रह ही जाती है। बाढ़ आ ही रहा है, शहर गलियों में पानी भर ही जाते हैं, तो समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। कोई ख़त्म समस्या को नहीं करना चाहता। कॉस आपका -780 डिग्री दिया गया है, तो आप इसको कॉस माइनस थीटा पढ़ा चुके हैं हम आपको। ये आपका 4th क्वाड्रेंट में होगा। 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है, तो आपका ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी कॉस 780 हम इसको बोलेंगे। कॉस अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, यानी 2 चक्कर आपका राउंड कर लेगा आपका। फिर 720 हो गए, 720 में आप 60 जोड़िएगा। कॉस 360 प्लस थीटा, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस पॉजिटिव होता है और ये 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 के बराबर होता है, यानी आपका जो है 1/2 आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 201। बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है। 30 पुरुष कहता है 80 दिनों में किसी काम को करते हैं। टोटल काम हमारा 30 × 80 हो जाएगा। 20 पुरुष उसी काम के दुगने काम को, यानी ये 1 गुना काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमको जो है 20 पुरुष लेने हैं और दुगने काम को वह कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। तो हमने दिनों की संख्या को x मान लिया। यही MDH फार्मूला है आपका, M1D1/W1, M2D2/W2। इसी फार्मूला का हमने इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, हमारा 10 हो जाएगा। आप 0 कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 240 दिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 202 नंबर क्वेश्चन कहता है रेंज बताइए, बहुलक बताइए और माध्यिका बताइए। रेंज, बहुलक और माध्यिका। 13, इसको मिटा देते हैं। तेरह, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18 और 13। सबसे पहले इसका रेंज निकालना है आपको। रेंज के बारे में हम बता चुके हैं कि आपका जो है रेंज मतलब होता है परिसर या फिर प्रास, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है 21, इससे ज़्यादा बड़ा तो कोई नहीं है, और मिनिमम वैल्यू आपका है 12, इससे छोटा तो कोई नहीं है आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका रेंज 9। कहता है बहुलक बताइए। बहुलक मतलब मोड, तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो बहुलक किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है? 1 बार, 2 बार,
और ये आपका 3 बार, और दूसरा कोई भी 3 बार नहीं दिया गया है, तो यही आपका जो है बहुलक हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि माध्यिका बताइए। माध्यिका, तो माध्यिका के लिए तो आपको सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजाना पड़ेगा, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना पड़ता है। 12 हो गया आपका ये, 13 3 बार आपका दिया गया है, फिर उसके बाद 14, फिर आपका 15, 16, 18, 21, 3 3 6 और 2 8, ठीक है। 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे 9 डाटा दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 डाटा, इधर 4 डाटा इधर 4 डाटा कर देते हैं, तो ये हमारा जो है माध्यिका निकल जाएगा। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज हमने सबसे पहले निकाला, 9 आ गया आपका, मोड आ गया 13। आरोही क्रम में सजाने के बाद आप जो है इक्वल जो है डाटा उधर इधर कर दीजिए, और जो बच जाएगा आपका जो है वही माध्यिका हो जाएगा। अगर इसमें 2 डाटे बचते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, ये आपका माध्यिका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 203। दोस्तों यहाँ पे चूँकि आप जानते हैं कि मैं गांव में अभी कई महीनों से हूँ, और यहाँ पे लगातार बिजली गांव में ज़्यादा होती नहीं है, जिस वजह से वीडियो मैं बहुत कम बना पाता हूँ, रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता। चूँकि यहाँ पे मैं क्लास चला ही नहीं रहा हूँ, तो रेगुलर वीडियो बनाने की मैं ज़रूरत भी नहीं समझता। हालांकि यहाँ पे लाइट बहुत कम रहती है, जब रहती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ और फिर उसके अपलोड करता हूँ। आप लोग डेली डिमांड कर देते हैं, तो डेली हमसे पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। जितना ही मैं वीडियो बना पाता हूँ उतना ही आप लोग उसको देखिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे साधन भी नहीं है, जो ही है उसी में हम जो है इसको डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके आप लोग तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त ए, ये आपका ए वृत्त हो गया, इसका नाम हमने ए रख दिया, ठीक है। और दूसरा वृत्त है बी, दोनों की त्रिज्याएं जो है 4 यूनिट दी गई है। यदि बिंदु पी ए पर स्थित है और क्यू बी पर स्थित है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बाह्य बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बाह्य बिंदु पर जो है स्पर्श करती है, ठीक है। अब कहता है पी क्यू की अधिकतम लंबाई क्या, जब एक दूसरे को यहाँ बाह्य बिंदु पे टच कर रही है, तो हमको मैक्सिमम तो वही हो सकता है जो उसका व्यास होगा, ठीक है, मैक्सिमम। और दोनों का रेडियस 4 ही है, यहाँ 4 हो गया रेडियस, 4 हो गया रेडियस, फिर यहाँ पे आपका इसका भी 4 रेडियस, इसका भी 4 रेडियस, यानी हमारा जो है 16 यूनिट जो है टोटल मैक्सिमम दूरी हो जाएगी आपका। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 204 कहता है 4 8 7 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। इसमें बहुत सारे प्रोपोर्शनल पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर में। आपका मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, बहुत सारे प्रोपोर्शनल इसमें पूछे जाते हैं। हम इसका जो है मान लीजिए अगर पूछा जाता मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल पूछने के लिए तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो है दोनों को डाटा को, 2 डाटा दिया हुआ रहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है तो थर्ड प्रोपोर्शनल में आप क्या करते हैं, सेकेंड डाटे के स्क्वायर करके फर्स्ट डाटा को आप डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में आप जो है सेकेंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट, ये आप काम करते हैं। तो यही काम हम इसमें करेंगे, सेकेंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट, ये आपका हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 14।
तो अगला क्वेश्चन है आपका 205। कहता है एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोर्ड सेमेस्टिव चैप्टर आप पढ़े होंगे, ए बी एक्स वाई। ए मतलब हो गया आपका धारा के साथ नाव की चाल, बी मतलब हो गया आपका धारा के विपरीत नाव की चाल, एक्स मतलब हो गया कि शांत जल में नाव की चाल, और वाई मतलब हो गया आपका धारा की चाल। तो अगर हम एक्स निकालते हैं, ए निकालते हैं, तो आपका धारा के साथ नाव की चाल यानी एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत नाव की चाल तो एक्स माइनस वाई। अगर आप शांत जल में नाव की चाल निकालते हैं तो ए प्लस बी बाई 2, और अगर आप धारा की गति निकालते हैं तो आपका ए माइनस बी बाई 2। इस 4 रूल पे आपके जो है नाव एंड धारा का जो है 95% क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप आर.एस. अग्रवाल पलटेंगे तो आर.एस. अग्रवाल थर्ड राइटर में आपको 3 या 4 क्वेश्चन छोड़ के बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपके इस रूल्स पे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 205 है, उसमें हम देखते हैं कि इसका कैसा यूज़ हम कर सकते हैं। तो कहता है धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में कहने का मतलब हमको ए दिया हुआ है 21 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है धारा की गति दी गई है, वाई आपको दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति बताइए। विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई निकालना है। तो अगर हमको x मिल जाए और y मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y हमारे पास है, सिर्फ हमको x निकालना है। तो a का मतलब होता है x प्लस वाई। तो x और y का वैल्यू हमको पहले से मालूम है 4, तो x का वैल्यू हमको मालूम हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। x मालूम हो गया, y मालूम हो गया, तो हमको b भी निकल जाएगा यानी आपका विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो आपका x माइनस वाई यानी 17 माइनस 4 यानी इस क्वेश्चन का जवाब आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका। तो कहा ना हमने 90% सवाल जो है आपका इस क्वेश्चन से 95% क्वेश्चन इस रूल से आपके सॉल्व हो जाते हैं। आपको कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो आपके हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए जो है आपको दूसरे किसी मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। तो अब हम इस पेज की ओर आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 206 कहता है 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची गई है। इनमें से सेल के छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई है। तो छूट, ये शायद हम क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 177 में। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं 177 में। उसका हमने कॉन्सेप्ट भी बताया था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको टिक आउट कर सकते हैं, बार बार इसको सॉल्व कीजिएगा। 3 जीन्स दिए गए हैं 1000 रुपये में बेची गई है। तो कहता है इनमें से छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त दी गई है। तो मुफ्त दी गई है, हम छूट का दर हमको चाहिए, छूट का परसेंटेज चाहिए। तो 3 वस्तु हमने खरीदी थी, ठीक है, कोई आदमी दुकानदार हमको बेचा है 3, तो उसमें से हमने जो है एक वस्तु मुफ्त पाई है। तो एक हमारा 3 वस्तु का पैसा लग चुका है, यानी हमारा 33.1/3% यानी 33.33%। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 207 नंबर क्वेश्चन। 12, 18, 21 और 28 का आपको एलसीएम निकालना है। कहता है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो इसको सबसे पहले तो बाय ऑप्शन आपको सॉल्व करने चाहिए। 252, 254 और 128। अगर हम 12 से डिवाइड करें तो आपका 84 लग जाएगा। 24 ये आपका नहीं लगेगा। 18 से डिवाइड कर 84 तो होता है नहीं, 21 चौका 84 तो हो जाता है 21, और ये आपका जो है लग जाएगा यहाँ पर 21, और फिर उसके बाद बच जाते हैं 44, नहीं लगेगा। 28 से अगर आप डिवाइड करें, यानी यही जो है आपका 12 से डिवाइड करते हैं तो भी लग जाता है, 18 से डिवाइड करते हैं तब भी लग जाता है, 21 से डिवाइड करते हैं तब भी लग जाता है, 28, यानी यही आपका एलसीएम हो जाएगा।
या फिर आप इसको तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 18 है आपका, 3 का स्क्वायर गुने 2 21 है आपका, 1 7 21 28 है आपका, तो 2 का स्क्वायर गुने 7। आपको मैक्सिमम पावर एलसीएम में लेने रहते हैं। एलसीएम में फैक्टराइज जब करते हैं तो आप मैक्सिमम पावर रखते हैं, तो 2 का मैक्सिमम पावर आपका कहाँ पे, 2 का स्क्वायर, तो सारे 2 हमने कैंसिल कर लिए। अब फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, तो सारे 3 हमारे कैंसिल हो गए, 7, तो हमारा ये हो गया 4, और ये आपका 9 9 चौका 36 36 गुने 7 अगर आप करते हैं 7 छके 42 7 21 4 52, यानी आपका 252 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208 कहता है y का वैल्यू आपको x + 22 दी गई है और अब y का वैल्यू 2x + 10 दिया गया है, तो y का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप LHS को बराबर करके RHS से, LHS बराबर है तो RHS आपका बराबर होगा, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल कर इसमें आप पुटिंग कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझे इसमें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप x का वैल्यू वहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y 2x, x के जगह पर आप रखिएगा y - 22 x के जगह पर, तो आपका हो जाएगा 2y - 22 दूनी 44 + 10। तो अगर आप इसको इधर करते हैं तो y हो जाता है, अगर आप इसको करते हैं तो 34 हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जवाब डी नंबर ऑप्शन 34 हो जाएगा आपका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, tan थीटा = 5/12, और ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। अब cos थीटा चाहिए और sin थीटा चाहिए, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप पहले से पढ़े हुए हैं। tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, यानी 5 है, ये 12 है, तो आपका कर्ण मिलेगा 13। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 13। तो cos थीटा हमको चाहिए तो 12/13 हो जाएंगे, और sin थीटा चाहिए तो आपका 5/13 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम 13 हो गया, 12 5 17 हो गए, 17 13 आपके 30 हो गए, यानी आपका 30/13 डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आप जितना तेजी से हम सॉल्व करें तो उतना बेहतर रहेगा, समय गंवाने की जरूरत नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है। 12 11 18 28 कहता है इन अंकों का रेंज बताइए। रेंज आपको निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम आपका 28 से ज़्यादा बड़ा तो कोई नहीं दिख रहा है, 28, और मिनिमम आपका 11 से छोटा कोई, 11 से छोटा कोई नहीं है, तो 9 8 17, यानी आपका जो रेंज 17 आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन फिर भी जिन क्वेश्चनों को बार बार देखने की ज़रूरत है मैं बार बार उसमें टिक आउट करता चलूँगा। 211 नंबर क्वेश्चन कहता है 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अर्जित लाभ अगर 10% है तो x का वैल्यू बताइए कि कितना हो सकता है। तो 10% है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 55 वस्तुओं का CP, 55 वस्तुओं का CP और x वस्तुओं का SP। ठीक है। तो CP SP, तो हमारा x ऊपर चला गया और 55 नीचे आ गया। ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है तो आपका जो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, यानी 55 - x बटे x गुने 100। कितना परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा 550 - 10x, यानी 11x बराबर हो गया 550, तो x = आ गया 50, यानी जो है आपका 55 वस्तुओं का CP 50 वस्तुओं के SP के बराबर हो जाएगा।
कहता है एफ के पास नोटों की संख्या एक निश्चित दी गई है, मूल वर्ग दिए गए हैं। तो 9 गुने 1 9 रुपया हो गया, ये 25 रुपया हो गया आपका। 6 गुना 10 यानी 60 रुपया हो गया। 7 गुने 20 यानी आपका 7 दूनी 14 140 हो गए। 8 गुने 50 यानी 400 रुपया हो गया। 9 गुने 100 यानी 900 रुपया। ठीक है, 9 4 आपका 13, 13 1 14, 14 1 15, यहाँ तक 1500 हो गए। और ये आपका 9 5 14, 1534 रुपया आपका टोटल हो रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपके सही है। दो 213 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जो है पिछले वीडियो में भी पढ़ चुका हूँ। 3/4, 4/5, 1/2, 2/3, 4/5, 3/4, 2/3, 1/2, 4/5, 1/2, 2/3 एंड 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का यहाँ पे सहारा लेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा जो है कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये आपका 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, ये तो आपका इससे बड़ा हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 तिहाई 15, 4 चौका 16, फिर बढ़ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। 4 चौका 16, 5 तिहाई 15, ये होने की गुंजाइश है। 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, अब तक तो सही जा रहा है। 4 3, यानी आपका जो है सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। 2 का कंपैरिजन करेंगे और 2 कंपैरिजन में 16 से 15 आया है, यानी घटा है। 9 से 8 घटा है, 4 से 3 घट रहा है, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 214 नंबर क्वेश्चन। फिर ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन आ चुका है और इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल चुके हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 5 3 1 इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा। तो पहले हम इसका बेसिक हम लोग सीख चुके हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, समांतर माध्य, सबका योग कर देंगे। 4 3 7 5 12, 12 4 16 और ये कौन टोटल डाटा आपका 5 है। तो ये आप अप्रॉक्स 3 इसको लिख सकते हैं। तो हमारा अर्थमेटिक मीन जो है 3 आ चुका है और हम स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला हम जान रहे हैं। रूट अंडर होता है, रूट अंडर x माइनस a का स्क्वायर बटे सिग्मा लगा देंगे और ये आपका n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस 3 का स्क्वायर और रिपीटेशन कितना बार है, तो भाई 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ये हमारा 3 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू एक ही बार है तो एक बार से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारा 3 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 1 और टोटल डाटा हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है, ये हमारा 1 और ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 4 4 4 8 8 1 9 9 बटे 5 हो जाता है। 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 और 5 का रूट 5 भी छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 215 दोस्तों, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 2016 में एनटीपीसी जो अभी हम लोग प्रीवियस पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे पाली में शिफ्टिंग में जो है आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हमने जो है पहले भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो एक बार फिर हम इसको समझा देते हैं। सबसे पहले हम योग निकालते हैं और योग निकालने के योग और संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 215। कहता है 12% रेट हमारा दिया गया है 12%। ठीक है, दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में, तब कोई भी रेट जो है वार्षिक दी हुई रहती है और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हर छमाही में, तो छमाही जब कीजिएगा तो उसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 6% आपका छमाही ब्याज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि जोड़ी जाती है, हर 6 महीने पर जो उसका अमाउंट होगा प्लस ब्याज होगा उसको जोड़ दिया जाता है और फिर उस पर जो है ब्याज चलता है। तो प्रभावी ब्याज दर हमको निकालना है, इफेक्टिव रेट आपको निकालना है। तो हम वही मास्टर फार्मूला लगाएंगे आपका 2r प्लस r स्क्वायर बाय 100%।
तो हमारा जो है 2 गुने 6 प्लस 6 गुने 6 बाय 100 तो 12 और 0.36। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 12.36 हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 216 में। दोस्तों ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का, और इसमें जो है आपको इस टाइप का डायग्राम दिया गया है। ये आपको दिया गया है 82 डिग्री, ये आपको दिया गया है 35 और ये आपको जेड दिया गया है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपका बराबर होता है 82, ये भी हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा और ये भी आपका जेड हो जाएगा। जेड प्लस 82 प्लस 35 इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब हमको चाहिए जेड का वैल्यू 180 और ये हमारा 8 3 11 117 हो जाएगा। 180 में 117 अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलता है 63, सी नंबर ऑप्शन। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीद लिए हैं और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से उसको बेच दिया। इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 दर्जन का जो सीपी होगा वही हमारा 1.5 दर्जन का एसपी होगा, ठीक है। तो अब कहता है कुल लाभ कितना होगा, तो हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं 2 दर्जन का सीपी बराबर 1.5 दर्जन, यानी आपका जो है 3/2 का एसपी हो जाएगा। तो क्या हम इस प्रकार से कह सकते हैं इसको 2 दूनी 4, यानी 4 दर्जन का एसपी 3 दर्जन का 4 दर्जन का सीपी 3 दर्जन का एसपी। तो सीपी एसपी उलट जाएगा आपका, यानी 3 ऊपर चले जाएंगे 4 आपके नीचे हो जाएंगे, यानी 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये में हम बेच दिए हैं तो हमको 1 रुपया का लाभ हो गया है, कितना में से 3, तो आपका 33.33% आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 218 C-3 का होल क्यूब पूछा जा रहा है, C-3 का होल क्यूब। तो आपको बहुत आसानी से आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। A-B का होल क्यूब बराबर होता है AQ माइनस BQ माइनस 3A² और माइनस माइनस प्लस आपका 3AB² हो जाएगा। तो इसको सूत्र के मुताबिक हमारा -3 का होल क्यूब करेंगे 27 माइनस 3A² B, तो आपका 3A² करेंगे तो C² अब B, तो आपका जो है 3 तिहाई 9C² हो जाएगा प्लस 3 इंटू AB², तो 9 और 9 तिहाई 27, यानी आपका 27C हो जाएगा। CQ -27 माइनस 9C प्लस 27C बी नंबर ऑप्शन में आपका सही दिया गया है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ये जो हमारा 219, 220 और 221, ये 3 क्वेश्चन जो है 19, 220 और 221, ये 3 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं वो ग्राफ से दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ग्राफ अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से ये तीनों क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्राफ यहाँ पे नहीं है तो हम खुद अपनी मर्जी से जो है उसको सॉल्व नहीं करना चाहते। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 222 की तरफ। कहता है ए बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, अकेला ए उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी के बारे में पता लगाना है। तो आपका जो है ये बेसिक रूल लगा दीजिए, आपका XY माइनस एक्स, जब 2 डाटे दिए हुए रहते हैं यानी a प्लस बी दिया हुआ है x दिन में करता है a, या फिर b दिया हुआ है y दिन में करता है। अगर a दिया हुआ है तो b पूछेगा, अगर b दिया हुआ है तो a पूछेगा। तो इसके लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमको एलसीएम वगैरह सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा 6 दिन और 12 दिन दिया, 6 गुने 12 और 12 में 6 का डिफरेंस आपका 6, यानी आपका जो है बी उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। (223) कहता है XY5 प्लस Y/7 इक्वल टू 1 और x का वैल्यू दे रखा है 2, तो कहता है y का वैल्यू क्या बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ x का वैल्यू हम रख देंगे 2/5, 2/5
प्लस y/7 इक्वल टू 1, 2/5। अगर एक में घटाएंगे तो आप घटा सकते हैं, या फिर आप यही देखिए यहाँ पे 5 होने के लिए 3 की कमी है, यानी हमको जो है ये 3/5 मिलेगा, यानी y का वैल्यू होगा 21/5। 224 नंबर क्वेश्चन, 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का आपको सबसे पहले मीन पूछ रहा है, फिर उसके बाद मोड पूछ रहा है और मीडियन पूछ रहा है, माध्य, बहुलक और माध्यिका ये आपको पूछ रहा है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। आपका 4 3 7 5 12 और 6 3 9 3 12, 5 4 9 3 12 3 36 आपका हो जाएगा। टोटल 3 3 6 3 9, यानी आपका जो है माध्य 4 हो जाएगा। फिर आपके बाद बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर दिखने में हमको 3 सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और कोई नहीं है यहाँ पे, तो बहुलक आपका 3 हो जाएगा। फिर आपको चाहिए माध्यिका निकालने के लिए, तो आरोही क्रम में आपको सजाना पड़ेगा। 3 3 3 3, 1 2 3 4 आपके हो गए 4 4, ठीक है। फिर उसके बाद 5 5 और 6। यहाँ पे टोटल 9 डाटा है, तो हम यहाँ पे 4 डाटा इधर छोड़ेंगे, 4 डाटा इधर छोड़ेंगे, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। ये माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप बराबर जो है अंकों को उधर आधा इधर और आधा इधर कर दीजिए, जो बच जाता है आपका बीच में वो आपका माध्यिका हो जाता है। अगर 2 डाटे बचते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 225। कहता है 3x + y, 3x + y और 2x - 3y का जो है आपका मल्टीप्लाई करके कितना होगा ये बात पता लगाना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6 x² हो जाएगा आपका, -3 तिहाई 9xy प्लस 2xy और प्लस माइनस -3y²। तो अगर हम सॉल्व करें इसको तो 6x² - 7xy प्लस -3y², जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको लेते चलिए आप। 226 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 आदमी 30 दिन में काम करता है, तो आपका 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो आप कैंसिल कर दीजिए 3 से और ये 5 से, आपका 1 0 बचा हुआ है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यानी 9 आदमी जो है उस काम को 50 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 227 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, एसआई का ये क्वेश्चन है। कहता है एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का आपका परिपक्वता मूल्य को अमाउंट बोलते हैं, यानी आपका जब समय पूरा हो जाने के बाद टोटल जो आपको दिया जाता है, तो अमाउंट एक तरह से कह सकते हैं, यानी आपका मिश्र धन। तो 3 वर्ष के बाद आपका मिश्र धन मिल रहा है 8,255, ठीक है। 5 वर्ष का जो है परिपक्वता मूल्य दिया गया है आपका 9,425। अब इसमें दर, आपको वार्षिक दर क्या है ये बात मालूम करना है। अब सबसे पहले इसको घटाते हैं, इसमें कितना का डिफरेंस, 2 वर्ष का डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो आपका जो है 0 हो जाएगा, आपका 12 में 7 गया 5, 1 1 1170 हो जाएगा आपका। तो 2 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 5 दूनी 10, ये 8 दूनी 16 और ये 585। अब हमको 3 वर्ष का चाहिए, 3 वर्ष का ऐसा ही चाहिए, 3 वर्ष का ऐसा या फिर 5 वर्ष का ऐसा, दोनों में से किसी एक का निकाल लेना है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24, एक आपका जो है 25 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 1755 हो जाएंगे आपके। फिर हमको मालूम करना है मूलधन कितना होगा हमारा। तो मूलधन निकालने के लिए आप सबसे पहले ये जितना वर्ष का मिश्रधन था 3 वर्ष का या फिर 5 वर्ष लेना है, तो 5 वर्ष का, तो इसके लिए आपको 5 वर्ष का एसआई भी मालूम करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 3 वर्ष का एसआई मालूम किया है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन 8,255 माइनस 1755, तो आपका 0 0 और ये आपका जो है
6500, यानी 6500 रुपया जो है उसका मूलधन हो जाएगा। अब हमको दर निकालना है, रेट। तो दर हमको जो है आर बराबर होता है SI गुने 100। जितने साल का आप लेना चाहते हैं 1755 इंटू 100। आर बराबर आप रूल जानते हैं, SI गुने 100 बटे P गुने T। इस रूल से आप वाकिफ़ हैं। हमारा 6500 रुपया है और हमने कितना साल का ब्याज लिया है, 3 साल का। जितना साल का ब्याज लेंगे आप उतना ही रखेंगे इसको। 2 0 हमारा कैंसिल हो जाता है। 65 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 65 दूनी आपका हो जाएगा 130। ज़्यादा तो 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर सच है कि 27 से ये आपका 9 से कट गया, यानी आपका 9% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार बता भी चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे। घटाते क्यों हैं यहाँ पर, यहाँ जो हम घटाए हैं आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आपका जो मूलधन है यानी मिश्रधन, फर्स्ट मिश्रधन जो आप लिखते हैं, आपका मूलधन हो गया और प्लस आपका ब्याज हो गया। समीकरण के तौर पर जिस तरह से आप लिखते हैं, ये हमारा समीकरण हो गया, समीकरण 1, और ये आपका समीकरण 2। बेसिक जो आप इसको क्यों घटाते हैं उसका रीज़न हम बता रहे हैं। मूलधन तो वही रहेगा, मिश्रधन बदलेंगे और आपका कितने साल का ब्याज है वो बदलेगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 3 साल का ब्याज और यहाँ दिया गया है 5 साल का ब्याज, यानी 3 साल का मिश्रधन और यह 5 साल का मिश्रधन। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम घटाते हैं एक दूसरे से। तो आपका मूलधन आपका कैंसिल हो जाएगा इसमें, और आपके पास 3 और 5 साल का डिफरेंस, यानी 2 साल का डिफरेंस आपका बच जा रहा है। 2 साल का डिफरेंस ऐसा है, और फिर A2 में A1 घटेगा तो आपका 1170 बच जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, SI का वैल्यू मिल जाता है, तो हम यहाँ पर एक समीकरण 1 में पुट करेंगे या फिर समीकरण 2 में पुट करेंगे। अगर 1 में करना है तो आपको 3 साल का SI निकालना पड़ेगा। अगर आप समीकरण 2 में पुट करना चाहते हैं तो आपको 5 साल का SI निकालना पड़ेगा। तो यही हमारा प्रोसेस है इसको करने का, हमारा बेसिक रूल था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप ढंग से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट आपका जो है आगे बढ़ने का तरीका हो जाता है। आगे बढ़िए, 228 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका जो है 1 हो जाएगा, और ये तो आप पहले से जानते हैं 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यानी 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा आपका। छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम तेज़ी से लेकर आगे बढ़ेंगे। P और Q की गति का अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है। ठीक है, अब कहता है Q जो 3 घंटों में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, ये हमारा स्पीड हो गया। Q का जो स्पीड है वो कहता है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर 3 घंटे में वो पार कर जाता है, यानी वह किस स्पीड से जा रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो Q का हम निकाल लिए, तो ये 3 का वैल्यू आ गया 120। 3 का अगर वैल्यू 120 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी जो है P का जो स्पीड है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी A नंबर ऑप्शन आपके सही है। 230 कहता है 2.5 किलो सब्जी की कीमत, ये बराबर क्वेश्चन आते जा रहे हैं। 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया। कीमत ऊपर रखिए और क्वांटिटी नीचे रखिए तो 1 केजी का दाम निकल जाएगा। 2.5 किलो है तो यानी 5/2 आपके, तो ये आपका हो गया 1 केजी का मूल्य। और हमको चाहिए 3/4 का मूल्य, 1 केजी के 3/4। 1 केजी ये हो गया और इसका 3/4 हम निकाल लेंगे। यहाँ से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10, तो आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो है 36 रुपया निकलेगा 1 किलो के 3/4 भाग का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 231। फिर से हमारा जो है मानक विचलन आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो है 214 नंबर में सीखा था। यहाँ पे दिया हुआ है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम माध्य निकाल लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद जो है आपका 11, 11, 22 और 9, 9, 18। तो 50 और 40 हो जाते हैं आपके 90 हो गए। 90 डाटा कितना 3, 3, 6, 3, 9, यानी माध्य का जो वैल्यू है 10 है। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। 10 में 10 जाएगा आपका 0। ठीक है, 10 में 10 आपका गया 0। और ये कितना बार 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 10 माइनस 9 का स्क्वायर, और 9 कितना बार 1 बार और 2 बार, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 10 माइनस 11, 11 तो हमारा एक ही 2 बार है, सॉरी 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई। और कितने डाटा है टोटल 9 डाटा है। तो यहाँ तो आपका 0 हो गया। 1 का स्क्वायर आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर आपका 2, 2, 4, 4 का वर्गमूल हो जाता है 2 और 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर 2/3 हो जाएगा। पहले भी हम ये क्वेश्चन को सीख चुके हैं। 232 नंबर क्वेश्चन 4, 8, 7 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। कुछ देर पहले ही हमने जो है चतुर्थानुपाती निकाल चुके हैं 204 नंबर क्वेश्चन में। 204 नंबर क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन हम पहले से कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन वही है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए सेकेंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट करना रहता है। तो 8 गुने 7 बटे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो आगे हमारा DI आ चुका है 233 नंबर क्वेश्चन। एक बार ध्यानपूर्वक आप DI को बढ़िया से देख लीजिए। अब पाई चार्ट दिया गया है, कहता है कक्षा की छात्रों की पसंद को दर्शाता है। इसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो कि जोड़कर आपका 100% हो जाएगा। भौतिकी विषय से संबंधित सेक्टर का कोण निकालना है। तो आपका 100% जो है 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा टोटल हमारा। और फिजिक्स हमारा 25% है। एक तो फिगर से ही दिख रहा है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये 4 से आपका डिवाइड हो गया है, तो यहाँ भी आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, यानी आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। छात्रों की कुल संख्या 500 दी गई है, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं, उनका अनुपात अन्य विषयों के साथ आपको निकालना है। यानी आपको कंप्यूटर साइंस निकालने हैं प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, इसके अलावा जो बच जाता है उसका रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर साइंस 15, फिर हमारा जो है केमिस्ट्री कितना है, केमिस्ट्री आपका 20, फिजिक्स आपका 25, और बाकी सब्जेक्ट जो अदर जो बच जाते हैं आपके अदर में आपका बच जाता है मैथ तो आपका 20% हो गया। फिर उसके बाद बचा सोशल साइंस 10 हो जाता है आपका। फिर आपका बच जाता है लैंग्वेज 10। ठीक है, 20, 40, 50, 10, 60 ऊपर हो गए, और ये आपका 20 और 20, 40, यानी आपका हो जाएगा 3/2। 3/2, तो 3/2 सी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 235 कहता है यदि कक्षा में टोटल 80 स्टूडेंट हैं, तो उसमें छात्रों को कंप्यूटर साइंस कितना पता है। कंप्यूटर साइंस आपका 15% है, तो आपका ये 4, ये 5 और ये आपका 5/3 15, यानी 4/3 12। कंप्यूटर साइंस पसंद करने वाले आपके 12 स्टूडेंट्स हैं। 236 यहीं पर हम बता देते हैं 236 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 में बेच दिया, तो CP निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। 1250 रुपया है। ठीक है, और ये आपका 25% का आपका प्रॉफिट दे रहा है,
तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 100 में वो भी ऐड करके 125 हो जाएगा ये आपका, यानी उसका मूल्य 1000 रुपया है। अगला क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम है, एज चैप्टर से 237 नंबर क्वेश्चन। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी दी गई है। ए और जेड की आयु ए की आयु से आधी है, यानी अगर इसका 2 है तो इसका आपका रेशियो 1 होगा। 5 वर्ष के बाद ए और जेड का अनुपात, आयु का अनुपात 11:6 हो जाता है। 3 वर्ष बाद जेड की आयु क्या होगी, ये बात पता लगाना है आपको। तो इसको हमने 2 तरीके से बताया था आपको, और क्लास में 2-3 तरीके हमने सॉल्व कराए थे आपके। सबसे पहले तो हम इसका अनुपातिक राशि, फर्स्ट मेथड हम ले लेते हैं, अनुपातिक राशि निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग x बोलते हैं। अनुपातिक राशि का हमने सूत्र भी लिखा था, इस तिरछे गुणनफल का अंतर, तिरछे गुणनफल का अंतर, ऊपर में लिखेंगे दूसरे अनुपात का अंतर गुणे समय का अंतर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अनुपातिक राशि सबसे पहले तिरछे गुणनफल का अंतर, 6 दूनी 12 और 11 इकाई 11, तो 12 और 11 में आपका डिफरेंस 1 का है, तो हमने यहाँ पे तिरछे गुणनफल का अंतर ले लिया है। ऊपर हमारा कहता है दूसरे अनुपात का अंतर, दूसरे में कितना का डिफरेंस चल रहा है आपका, 5 का डिफरेंस चल रहा है। फिर समय का अंतर, कितने साल बाद इस दोनों में 5 साल का डिफरेंस है, तो आपका x का वैल्यू आ गया 25। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और प्रोसेस भी आपका बहुत अच्छा है। 25 आपका जो है x का वैल्यू आ गया, यानी अनुपातिक राशि का वैल्यू। तो यानी z का वर्तमान आयु ये निकल चुका है, z का एज निकल गया 25। लेकिन यहाँ पे हमको जो है आफ्टर 3 ईयर्स पूछ रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स तो हमको 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी 3 साल के बाद जेड की आयु जो है 28 हो जाएगी। आई होप ये प्रोसेस आपको पहले भी हम बता चुके हैं, अच्छा लगा होगा आपको। या फिर आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए और जेड का 2:1 दिया गया है, 11:6 दिए गए हैं, वो भी 5 साल के डिफरेंस में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो है डिफरेंस सेम करना रहता है। तो डिफरेंस सेम करने, यहाँ पर जो है हमारा डिफरेंस सेम तो है नहीं, तो हम उसको में गैपिंग देखते हैं। 2 और 1 में जो है 1 का डिफरेंस है, तो जितना का डिफरेंस रहे आप दूसरे वाले को उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 और 6 में जो है आपका 5 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप, हालांकि पहला प्रोसेस आपका बेस्ट है, लेकिन आपको छोटा सा ये आपको याद रखना पड़ता है। दूसरा भी प्रोसेस ठीक ही है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में गैपिंग देखेंगे। 1 का गैप है तो जितना का गैपिंग होगा वो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 5 का गैपिंग है तो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक नया रेशियो हमको मिल जाता है, 5 दूनी 10 और ये आपका 5, ये रेशियो हो जाता है 11:6 का। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस सेम है, कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस दोनों में एज का डिफरेंस 5 साल का डिफरेंस दिया गया है। 1 में 5, हमको जेड का जो है मालूम करना है, यानी ये 5 निकालना है। तो 5 में हमारा कितना हो जाएगा 25, ये हो गया जेड का प्रेजेंट एज। लेकिन हमको चाहिए 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। तो 25 और 3 आपका हो जाएगा 28। ठीक, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस। तो मुझे जहाँ तक आपको जो मेथड ठीक लगे, आपका सेकेंड मेथड भी बेस्ट है और आपका फर्स्ट मेथड भी बेस्ट है, आपको जो मैं प्रोसेस सही लगे वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर।
238। कहता है दो अंकों का योग अगर 15 दिया गया है, मान लेते हैं x और y 15, और कहता है डिफरेंस 3 है, तो वह अंक कौन सा होगा। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। x में y घट सकता है या फिर आपका y में x घट सकता है, ये दोनों पॉसिबल है इसके लिए। तो कहता है कि वह अंक कौन सा होगा, ये बात आपको पता लगाना है। आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। बाय ऑप्शन आपके दिए गए हैं 8, 7, 6, 9, 5, 10, 3, 12। अंकों का योग 15, 15 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ और यहाँ। डिफरेंस लेकिन 3 का सिर्फ एक ही में है, और वो है आपका बी नंबर ऑप्शन। बाद बाकी में डिफरेंस 3 का बिल्कुल नहीं है। तो आप आंसर जान चुके हैं कि हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में अंतर डिफरेंस दे दिया है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखें, अगर हम इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2, इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू 6 आएगा और y का वैल्यू 9 आ जाएगा। सॉरी, x का वैल्यू 9 आ जाएगा और y का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 6 15 और 9 में 6 गए 3। दूसरी बात है, अगर आप इसको समीकरण 2 मानते हैं, इस दोनों को समीकरण को लेकर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको x का वैल्यू मिलने वाला है 6 और y का वैल्यू मिलने वाला है 9। x का वैल्यू x y पूछता तो इस तरीके से, लेकिन वहाँ x y पूछ रहा है, लेकिन आपका जो है दूसरे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो 6 9 आपका आंसर हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन आंकड़ों का रेंज बताइए। आपको रेंज निकालना है। रेंज मतलब परिसर, और परिसर का मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देख रहे होंगे और रेंज आपको पूछ रहा है। तो सबसे मैक्सिमम हमको 9 दिख रहा है, तो 9 आपका सबसे मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम सबसे मिनिमम 4 है आपका, उससे तो नीचे नहीं है, तो आपका 4 हो गया। यानी इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 239। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 240 की ओर। 239 एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में करते हैं और साथ मिलकर करना चाहते हैं। ए प्लस बी आपका फार्मूला बेस्ड है, ये आपका 30 गुने 90 और 30 90 120। आप फार्मूला जानते हैं, दोनों मिलकर एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई। तो आप इसको काट दीजिए। आपका 3 से 4 कट गया, यानी 90/4। 90/4 मतलब हो जाता है आपका 45/2, यानी 22.5 दिन। 22.5 दिन। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये आपका फिगर दिया हुआ है इस टाइप का। एक ट्रांसवर्सल लाइन दिया गया है, इसका नाम टी दिया गया है। ये आपको एंगल 1 2, ये आपका 3 4 5 6, ये आपका 7 8 और ये आपका 9। इस रेखा का नाम एक्स वाई जेड दिया गया है। एक्स वाई जेड 3 जो है समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है। टी उन सभी को छेदन करने वाला एक ट्रांसवर्सल लाइन है। और कौन सी सूची में कोनों का नाप जो है समान है, ये बात आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले 1 2 के बराबर है। यहाँ पे तो ये शीर्षाभिमुख कोण 2 के बराबर है, ये कह सकते हैं। और ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो हमको ऑप्शन पहले देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। 1 2 के बराबर है, 2 हमारा जो है 4 के बराबर है, 2 हमारा 4 के बराबर। या फिर आप 1 को 4 के बराबर भी कर सकते हैं। 1 हमारा 4 के बराबर है, किस वजह से? तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। एक कोण आपका बाहर रहता है और एक कोण अंदर रहता है। 1 4 के बराबर हो गया। ठीक है, 4 जो है हमारा 6 के बराबर है। 6 कह सकते हैं आप 7 के बराबर है।
या फिर अगर ये दो ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन ले, तो 4 जो है 7 के बराबर हो सकता है। एंगल 4 जो है 7 के बराबर है, वो भी आपका संगत कोण के कारण है। 1 4 के बराबर, 4 7 के बराबर। अब 7 जो है आपका 9 के बराबर है, किस वजह से? तो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारा इस कंडीशन से एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर आ रहा है, फिर 9 के बराबर आ रहा है, यानी हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 1 4 9 सी नंबर ऑप्शन। मिटाते हैं इसको। दो 242 कहता है 10 1125 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये बात पता लगाना है आपको। 10 1125, तो क्या हम इसको 3 गुने 360 3 गुने 360 करते हैं तो हमको मिल जाता है 1080। 1080 हो गया। अब 1080 में अगर आप 45 जोड़ेंगे तो आपको जो है 1125 हो जाएंगे। 10 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। 10 45 यानी इसका वैल्यू आ गया आपका 1, ए नंबर ऑप्शन। 243 कहता है ए की गति 80 है, यदि 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ए जो है 80 की स्पीड से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर लेती है, यानी वो दूरी होगी 80 गुने 6, यही दूरी हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 की स्पीड से वो जाता है 6 घंटे में, ठीक है, इतना दूरी हो गया। बी उसी समय में, यानी उसी 6 घंटे में वो क्या करता है, 60 किलोमीटर कम जाता है। इसी 6 घंटे में वो 60 किलोमीटर कम जाता है, तो ये उसका दूरी हो गया कितना में, 6 घंटे में। तो अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की गति बताइए, यही आपका जो है बी का स्पीड हो जाएगा, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 6 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 80 में आपका 10 गया तो 70, यानी वो बी जो है 70 की स्पीड से जा रहा है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 244 कहता है 72 और 68 का जो है आपका SCF निकालना है। 72 68 का SCF निकालना है। ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। ऑप्शन में आपका 12 4 6 और 63 दिया। 63 तो कोई भी हालत में नहीं होगा। 6 से तो ये कटता ही नहीं है। 4 से अगर आप ट्राई करें तो 4 से दोनों कट रहा है, हो सकता है। 12 से अगर 68 नहीं कटता है तो यानी आपका SCF 4 हो जाएगा। 244 का बी नंबर ऑप्शन। 245 एक बैंक बचत खाते में 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है। 4% दर से, कुछ देर पहले ये क्वेश्चन हुआ था। 4% वार्षिक है और यह हर छमाही में जुड़ता है, तो छमाही में उसका हो जाएगा 2%। अब कहता है प्रभावी ब्याज दर बताइए, इफेक्टिव रेट आपको निकालना है, तो वही 2r प्लस r²/100 लगा दीजिएगा। तो 2 गुने 2 प्लस 2 गुने 2 बाई 100 यानी 4.04%। 4.04%, ये नंबर ऑप्शन आपके सही है। 245 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बार बार आपको जो है अभी मिलता रहेगा आपको ये। तो जिन क्वेश्चनों में हमने टिक आउट किया है उन क्वेश्चनों को आप जो है बराबर उस पर ध्यान देंगे। जब भी आप रिवीजन करेंगे उन क्वेश्चनों को बराबर उसको देखते रहेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है आपका 246। कहता है एक समूह में 8 बच्चे और 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। 1 दर्जन पेंसिल यानी एक पैकेट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है 1 दर्जन यानी 12 पीस जो है आपका पेंसिल उसमें आ जाएगा। अब कहता है प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए, यानी बराबर बराबर अगर सबको दिया जाए पेंसिल, तो कितने पैकेट्स, मिनिमम कितने पैकेट्स आपके लग पाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स आपको निकालना है।
तो सबसे पहले अगर हम एक पैकेट लेते हैं यानी 12 पीस लेते हैं, तो अगर हम एक एक पीस सबको दें तो 8 ही पीस हो पाएंगे, 4 पीस बच जाएगा आपका। अगर हम 24 पीस लें यानी 2 पैकेट लें, 2 पैकेट लेते हैं तो सबको हम दो पीस देते हैं तो 16, 3 पीस देते हैं 8 या 24। 2 पैकेट में आपका सबको बराबर बराबर 3 पेंसिलें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है मिनिमम पैकेटों की संख्या जो है आपका 2 हो जाएगा। 2 पैकेट फिर से इसको समझिए, 8 स्टूडेंट्स हैं और एक पैकेट में 1 दर्जन पेंसिल दिया गया यानी 12 पीस दिया गया, सबको इक्वल देना है। अगर हम एक एक पीस दें तो टोटल हमारे पेंसिलों की संख्या 8 होगी, जो पैकेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 दें तो 8 दूनी 16, फिर भी पैकेट कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर हम 3 सबको दें तो 8 3 24 हो जाएगा। और 24 आपका कितने पैकेट बन सकेंगे उससे, 12 पीस का 1 पैकेट है तो 24 आपका 2 पैकेट, यानी मिनिमम जो है आपके पैकेटों की संख्या 2 हो जाएगी, 247। कहता है 20% लॉस है, 2400 रुपये में बेची जाती है, 2400 रुपया और 20% लॉस। तो हमको अगर सीपी निकालना है, 20% लॉस हुआ है तो आपको 100 में घटा के नीचे लिखना है 80। वापस कहता है कि यह 20% लाभ प्राप्त करे तो उसे कितना में बेचना होगा। तो फिर से 20% यानी आपका 100 में ऐड करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। यहाँ पे 0 ख़त्म, 8 से काटते हैं 30, यानी आपका जो है 3600 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा, बी नंबर ऑप्शन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 248 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि ए बी सी 3 राज्यों को, ए बी और सी 3 राज्यों को 2, 3, 4 के रेशियो में कुछ निश्चित धनराशि दी जाती है। सी को ए से 400 करोड़ रुपये अधिक मिले तो बी का मान ज्ञात करना है। सी को ए से 400 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है तो रेशियो में कितना ज़्यादा हो रहा है, रेशियो में आपका 2 ज़्यादा हो रहा है। रियल में कितना ज़्यादा हो रहा है तो 400 करोड़ ज़्यादा हो रहा है, तो 1 में आपका 200 हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बी का मान कितना होगा, तो बी का रेशियो कितना 3, बी का मान हो जाएगा 600 करोड़, यानी जो है उसको 600 करोड़ रुपया दिया जाएगा बी को। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 249, ये बोर्ड थोड़ा पुराना है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इस पर बराबर जो है काला दाग इसमें आ जाता है। ये हमने बोर्ड जो है 2009 में ही बनवाया था, जब मैं यहाँ पे पढ़ाता था, ये बहुत साल हो गए हैं इसमें। नेक्स्ट 249 नंबर, 13,500 रुपया 2 वर्षों के लिए 12.5% की दर पर जमा किए जाते हैं। तो परिपक्वता मूल्य आपको पूछ रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। तो 12.5% 2 साल के लिए, तो आपका 12.5 दूनी 25% हो जाएगा आपका। 25% आपका जो है ऐसा हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 125, 100% ऐड करना पड़ेगा। तो 125%, 2 0 अगर हम कैंसिल करते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 16,875 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 250, रेंज मालूम करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम आपका जो है 7 से ज़्यादा तो हमको दिख नहीं रहा है 7, और मिनिमम आपका 1, तो आपका आंसर हो जाएगा